बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #ब्रेन। कैसे हैं आप सभी? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेशादार शामी कबाब। ये हम एक ही मिक्सचर से दो तरह के रेशादार शामी कबाब बनाएंगे। दोनों शक्ल के लिहाज से भी और जायके के लिहाज से भी बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। आप देख सकते हैं लुक वाइज दोनों कितने मुख्तलिफ हैं। हम एक शामी को तोड़ कर दिखाएंगे आपको, इसका रेशा चेक कर सकते हैं आप। इतने ज़बरदस्त किस्म के हमारे रेशादार शामी कबाब तैयार हुए हैं। ये अब दूसरा शामी कबाब आपको तोड़कर दिखाएंगे। ये भी आप देख सकते हैं दोनों जायके के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो फिर देख लेते हैं कि हम इस एक तरह के मिक्सचर में दो तरह के शामी कबाब को कैसे तैयार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। मैंने गोश्त लिया बोनलेस बीफ का 1.5 किलो। 2 कप मैंने चने की दाल लिया जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। एक मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज लिया कटी हुई। 1 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया कटा हुआ। 4 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। 15 से 20 मैंने बटन रेड चिलीज़ लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने साबुत काली मिर्चें ली हैं। 4 से 5 अदद मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। 3 मैंने लौंगे लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया। सबसे पहले पैन लेंगे। पैन के अंदर हम ये गोश्त डाल देंगे। आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं लेकिन हम पैन में बना रहे हैं। अब ये प्याज लहसुन और अदरक डालेंगे। तमाम चीज़ें डाल देंगे। साबुत गरम मसाले, नमक भी डाल देंगे। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद लिड लगाकर इसको 40 से 45 मिनट तक पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। जब हमारा गोश्त गल जाएगा बीच में हम चेक भी करते रहेंगे हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका। पानी मौजूद है। इसी में हम चने की दाल भी शामिल कर देंगे जो हमने पहले से भिगो कर रख दी थी, इसलिए गलने में इसको आसानी होगी। इसको भी हम आधे घंटे तक गला लेंगे जब तक हमारी दाल अच्छे तरीके से गल जाती है। दाल हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है। गोश्त हमने अलहदा कर लिया है। जब हमारी चने की दाल गल जाएगी तो अगर उसमें पानी मौजूद हुआ तो पानी को अच्छे तरीके से हम खुश कर लेंगे। और पानी कर दिया। इस वक्त हम ये साबुत गरम मसाले निकाल देंगे तमाम। अब चॉपर लेंगे। चॉपर में हम ये दाल डाल देंगे। दाल को अलहदा से पीसेंगे। तमाम दाल को थोड़ा थोड़ा करके डालकर हम चॉपर में अच्छे तरीके से पीस लेंगे। ये हमारी दाल देख सकते हैं हमारी अच्छे तरीके से पिस चुकी है। अब इसी चॉपर में हम गोश्त की बोटियों को भी पीस लेंगे। दाल हमने अलहदा से एक बाउल में निकाल ली है। इसी चॉपर में हम गोश्त की बोटियों को भी पीस लेंगे। हमने पीस लिया। आप इसका रेशा देख सकते हैं बोटियों का। इसको सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और लंबा प्रोसीजर होता है, इसलिए हमने चॉपर में किया आसान तरीके से। तमाम मिक्सचर को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। नीचे हमारा दाल का मिक्सचर, ऊपर हमारा ये बोटियों का मिक्सचर है। अब हमने ये 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर और 8 से 10 अदद हरी मिर्चें लेकर इनको भी उसी चॉपर में चला लिया, बारीक चॉप कर लिया। इसको भी इसी में डाल देंगे। इसका पानी हमने निकाल लिया है। अब हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला, साबुत ज़ीरा ये। 2 टीस्पून हम ये क्रश रेड चिली डालेंगे। 1 टीस्पून हम गरम मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक चूँकि हमने पहले भी शामिल किए थे इसलिए उसको ध्यान में रखकर 2 टीस्पून हम ये पिसी हुई रेड चिली पाउडर डालेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया हमने। अब हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालकर भी अच्छे तरीके से मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। अब शामी बनाने के लिए अब हम हाथ में एक पोर्शन उठाएंगे, उसको गोल बनाएंगे पहले बॉल की तरह। फिर इसे हथेलियों की मदद से इस तरह प्रेस करते हुए किनारों को बराबर करते हुए शामी कबाब का शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में हम किस तरह कर रहे हैं। यह हमारा एक शामी बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। ये हमारे
शामी कबाब, एक तरह के शामी कबाब बनकर तैयार है जिसको हम अंडे की कोटिंग के साथ फ्राई करेंगे। इस तरह के शामी कबाब को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस टाइम पर आप फ्रीज़र में रखकर 8 से 10 घंटे तक इसे जमा लीजिए। जब ये जम जाए अच्छे तरीके से, फिर इसके बाद इसको निकाल कर या तो एयर टाइट कंटेनर में या फिर आप जिपलॉक बैग में डालकर इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इसे निकाल कर फ्राई कर लीजिए और एंजॉय कीजिए हमारे शामी कबाब जिसको हम अंडे के साथ फ्राई कर रहे हैं। इसको मैंने अंडे के साथ कोट कर लिया। इसको हम फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़र से निकालने के बाद आप इसको डीप फ्रॉस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। डीप फ्रॉस्ट करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। ये हमारे दूसरे तरह के शामी कबाब है। मैंने 8 अदद शामी का मिक्सचर लेकर उसके अंदर एक अंडा मिलाकर उसको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। उसके बाद शामी बना लिए। शामी बनाने के बाद उसको फ्राई करेंगे। इसको हम अंडे की कोटिंग के साथ नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर अंडा मिलाया, इसलिए आराम से फ्राई हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। ये हमारे क्रिस्पी कबाब बनकर तैयार होते हैं। जबकि दूसरी तरह के हमारे अंडे की कोटिंग वाले, उसको हम पुलाव या बिरयानी के साथ खा सकते हैं। जबकि इसको हम शाम की चाय के साथ ऐसे ही खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। दोनों तरह के हमारे शामी कबाब बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं ये वाले हमारे जो हमने अंडा अंदर डालकर बनाए थे ये वो वाले हैं, और जबकि ये दूसरे हमारे एक क्रिस्पी वाले हमारे कबाब हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत और क्रिस्पी लग रहे हैं। जबकि दूसरे वाले जो हमने अंडा लगाकर तले थे ये वो वाले शामी कबाब हैं। जो आपको पसंद हो आप वो बना सकते हैं। दोनों जायके के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो से नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है इसको प्रेस करने के बाद घंटी को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।